हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का मीनिंग्स पढ़ लिया। हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों करते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बहुत सारे कुछ पढ़ लिया। बट जितना सब बेसिक्स में पढ़ा ना, सब में एक चीज़ कॉमन थी, जो कि मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हम हर किसी में बनाते हैं। बट हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा कि एक मशीन खरीदते थे, उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे। वो चाहे 3 साल का करें या 5 साल तक करें, बट कहानी यहीं तक रहती थी एक मशीन्स के साथ। बट स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक मास्टर सम्स लेंगे। मतलब आज की क्लास में हम लोग एक मशीन के साथ नहीं, बहुत सारे मशीन्स के साथ डील करेंगे। उसमें हम लोग मशीन खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, फिर और मशीन्स खरीदेंगे और फिर उसका भी डिप्रिसिएशन निकालेंगे। मशीन बेचने के बाद जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो आज का पूरा स्टोरी को जानने के लिए एक क्वेश्चन का सहारा लेते हैं और देन आगे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। ऑन 1 अप्रैल 2029 PKC लिमिटेड परचेज ए मशीन फॉर 2 lakhs। देन ऑन 1 अक्टूबर 2019 को फिर एक और न्यू मशीन खरीदा जो कि 1 लाख का। देन फिर 1 अप्रैल 2022 को कंपनी परचेज अनदर मशीन्स 50,000। Then on the same date first machine was sold for 1,10,000। तो 2 lakhs का मशीन खरीदे थे ना 1 अप्रैल 19 को, उसी दिन हम लोग उसको बेच दिए 1,10,000 से। देन ऑन 31 मार्च 2021 को फिर एक न्यू मशीन खरीदे 1,50,000 से। देन ऑन उसी साल 1 मई 2021 को सेकेंड मशीन बिकेम ऑब्सोलेट एंड सोल्ड फॉर 30,000। सेकेंड मशीन जो खरीदे थे 1 lakhs का, उसको हम बेच दिए 30,000 में। और इसका हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, वो भी W2P मेथड में, जो कि अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, आज की क्लास में ना आप नोट्स में बनाइए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से बस समझिए, और जहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। ठीक है, और बाद में उसको फिर से कर लीजिएगा। अब बस बैठ के अच्छे से क्लास को देखिए, समझिए। टाइमलाइन, ये टाइमलाइन और क्वेश्चन के हिसाब से 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ है, मशीन परचेस किए हैं। हम लोग जितना भी मशीन है ना स्टूडेंट्स, M1 M2 M3 करके डिनोट करते हैं, ये करने में इजी होगा। M1 परचेस 2 lakhs। देन उसी साल अक्टूबर को 1 अक्टूबर को M2 परचेस फॉर 1 lakhs। ठीक है, 2 मशीन खरीदे हैं इस साल। देन 31 मार्च को हम लोग M3 परचेस किए हैं 50,000, 3 मशीन खरीद दिए। ठीक है, 3 मशीन खरीदे और 1 मशीन बेचे हैं, जो कि M1 सोल्ड फॉर 1,10,000। ठीक है, क्वेश्चन ना डायग्राम को दिमाग में रखिए, सॉल्व करने में ईजी होगा। 3 मशीन खरीदे, 1 मशीन बेचे हैं, M1 M2 M3 तो खरीदी है, और M1 को इसी साल के एंड में बेच भी दिए। ठीक है, देन समय गुजरता गया, 31 मार्च 2021 आया, तो इस दिन हम लोग एक और मशीन खरीदे 1,50,000 का, जो कि M4, और इसी साल मई 1 में M2 को सोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर समय गुजरता गया और ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2022। ठीक है, ये क्वेश्चंस, और याद रखिए 10% WDV में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम लोग का अकाउंट्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बनाइए, यहाँ पे फॉर्मेट बना लीजिए, फिर देन स्क्रीनशॉट मार के कर लीजिएगा। मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो टाइमलाइन के हिसाब से 1 अप्रैल 2019 को हम लोग मशीन परचेज किए हैं। ठीक है, तो उसका एंट्री मारिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए M1 2 lakhs। एक और मशीन परचेज किए हैं कब, 1 अक्टूबर को 2019 को, टू बैंक अकाउंट M2 नाम से 1 लाख का। ठीक है, अभी M1 M2 का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। पहले यार तो सिंपल ही है। ठीक है, तो 31 मार्च 2022 को बाय डिप्रिसिएशंस M1 का कितना 2 lakhs का 10%, साल भर का, साल के स्टार्टिंग में कर देते तो 1 साल का डिप्रिसिएशन मारेंगे, तो 2 lakhs का 10% 20,000। ठीक है, देन हम लोग परचेज किए M2, जो कि अक्टूबर में खरीदे हैं, तो इसका डिप्रिसिएशन हम साल भर का नहीं मारेंगे, जितना महीना हमारे पास
वो मशीन रहा है इस साल में, उतना महीने का ही डिप्रिसिएशन मारेंगे। एक लॉजिकल बात करता हूँ, ठीक है। आपने मशीन खरीदा है इसी साल 3 महीने पहले, तो साल भर का डिप्रिसिएशन क्यों मारेंगे? मतलब आपने यूज़ ही नहीं किया, आपके पास था ही नहीं, तो मशीन का ऑब्सोलेंस कैसे होगा? मशीन का डिप्रिसिएशन वैल्यू डिग्रेड कैसे होगा? आपके पास मशीन है ही नहीं, मशीन आएगा उसको यूज़ करेंगे तब ना डिग्रेड होगा। तो उस हिसाब से हम M2 को अक्टूबर 1 में परचेज़ किए और ईयर एंड आ गया 31 मार्च। तो जितना महीना होगा उतना महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो 1 लाख का 10% इंटू 6/12, 6 मंथ का निकालेंगे तो आता है 5000। तो टोटल डिप्रिसिएशन हम लोग का हो गया 25,000। देन ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2020, बाय बैलेंस करें डाउन, कितना वैल्यू हुआ? M1 का कितना हुआ, M2 का कितना हुआ, अलग अलग लिखेंगे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ देखो 3 लाख माइनस 25,000 करके निकाल सकते हैं, बट दो मशीन है ना, दोनों का कितना कितना वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, आगे करते जाएंगे ना समझ अपने आप आ जाएगा। देखिए M1 में कितना वैल्यू है, 2 लाख का मशीन था और उसका डिप्रिशिएट कर दिया हम लोग 20,000 से, तो 2 लाख माइनस 20,000 1,80,000। और M2 का वैल्यू 1 लाख था और उसको 5,000 से उसको डिग्रेड कर दिया, मतलब डिप्रिशिएट कर दिए, तो 1 लाख माइनस 5,000 95,000। टोटल आता है 2,75,000 और पूरा टोटल आता है 3 लाख, ठीक है। और पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इस साल का वो ओपनिंग बैलेंस होता है। सिंपल से बात है, पिछले 3 क्लास से तो ये समझ रहे हैं। तो इस साल का ओपनिंग बैलेंस 1/4/2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,75,000। हम देखते हैं इस साल क्या क्या कांड हुआ है। 1/4/2020 को एक और मशीन हम लोग परचेस किए हैं जो कि है M3 50,000 से, और एक चीज़ किए हैं M1 को हम लोग सोल्ड कर दिया। साल का स्टार्टिंग में 2 काम किए हैं, M3 परचेस एंड M1 सोल्ड। उसका एंट्री मान लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना चाहते हैं। 1/4/2020 को 2 बैंक अकाउंट M3 परचेस किया ना, तो 50,000। एक और चीज़ क्या है, M1 को बेच दिए 1,10,000 से, तो बाय बैंक अकाउंट, परचेज किए तो 2 बैंक अकाउंट, सेल किए तो बाय बैंक अकाउंट, सिंपल से बात है। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में M1 1,10,000, ये 2 काम किए हैं अभी फिलहाल, ठीक है। बट M1 बेचने से ना कितना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ उसको भी कैलकुलेट करना जरूरी है, तो उसको कर लेते पहले। तो M1 जो हम सेल किए हैं उसका पहले वैल्यू कितना था, देखिए ऊपर ही लिखा है क्लोजिंग बैलेंस, उसका वैल्यू था 1,80,000 वैल्यू था, और हम उसको बेच दिए 1,10,000 से, तो लॉस हुआ है ना। और लॉस होता है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड पीएल अकाउंट में हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो लॉस हुआ है उसको भी रिकॉर्ड करेंगे, और मशीन का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट करता है तो क्रेडिट करते हैं, यही करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग का लॉस हुआ है, वैल्यू कम हुआ है, तो किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट साइड। और इसको फाइनली हम रिकॉर्ड करेंगे पीएल अकाउंट में। तो पीएल में डेप्रिसिएशन का भी रेफरेंस देना पड़ेगा, मतलब डेप्रिसिएशन होने के बाद इसको सेल की, इसीलिए हम लोग को लॉस इतना इतना हुआ है। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। 70,000 कैसे आया, 1,80,000 वैल्यू था, 1,10,000 से बेच दिए, उस हिसाब से 70,000, समझे। उसके बाद समय का पहिया चला और 31 मार्च 2021 है, इस दिन एक और मशीन का हम लोग खरीदे हैं, क्योंकि M4 कितना से खरीदे हैं, 1,50,000 से खरीदे हैं। तो परचेस क्या हो तो डेबिट साइड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 31/3/2021 को 2 बैंक अकाउंट करेंगे, ब्रैकेट में M4 1,50,000, ठीक है। जो मशीन खरीदे हैं उसका रिकॉर्ड किए, जो बेच दिए उसका भी रिकॉर्ड कर दिए। अब क्या बचा है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना और क्लोजिंग बैलेंस निकालना। और किसका डिप्रिसिएशन कितना निकलेगा कैसे करेंगे, और जो सोल्ड करते हैं उसका क्या सिचुएशन होगा वो अभी जानते हैं। आप लोग लिखिए 31/3/2021 को बाय डिप्रिसिएशंस, M1 तो हो जाएगा नील, क्योंकि बेच दिए स्टार्टिंग में ही, तो उसका सामान ही हमारे पास नहीं है, डिप्रिसिएशन क्यों निकालेंगे, M1 को हो गया नील। और M2 का डिप्रिसिएशन हो जाएगा कितना, M2 का वैल्यू है हम लोग के पास 95,000 का, और 95,000 से 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो आ जाएगा 9,500। देन M3
M3 हम इसी साल खरीदे हैं, साल के स्टार्टिंग में खरीदे हैं, तो साल भर का इसका डिप्रिशिएशन निकालेंगे। 50,000 से खरीदे हैं तो 50,000 का 10% 5,000। एंड M4 का कितना होगा डिप्रिशिएशन? M4 का डिप्रिशिएशन होगा नील। इसलिए नील होगा क्योंकि इसको आज ही खरीदे तो आज ही कैसे डिप्रिशिएशन निकालने हैं, यूज ही नहीं किए हैं। मतलब देखिए 31 मार्च 2021 को खरीदे हैं और डिप्रिशिएशन भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ईयर एंड में, जो कि है 31 मार्च 2021। तो आज ही खरीदे हैं तो आज डिप्रिशिएशन निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा नील। M1 और M4 का नहीं निकालें। M1 इसलिए नहीं निकाले क्योंकि उसको हम सोल्ड कर दिए, और M4 आज ही खरीदे इसलिए नहीं निकाले। और M2 और M3 का पूरा एक साल का 10% हम लोग डिप्रिशिएशन निकाले, ठीक है। तो टोटल डिप्रिशिएशन हम लोग का हो जाएगा 14,500 रुपीज़, ठीक है। देन क्लोजिंग बैलेंस, अभी हम लोग के पास M4 है, बोलिए मत, M1 बस नहीं है, M2 M3 M4 है। तो क्लोजिंग बैलेंस में M2 आ जाएगा हम लोग का कितना, 95,000 वैल्यू था और 9,500 वैल्यू डिग्रेड हो गया डिप्रिशिएशन से, तो वैल्यू हो गया 85,500 रुपीज़। एंड M3 हम लोग के पास कितना था वैल्यू, खरीदे तो 50,000 और डिप्रिशिएशन निकालिए 5,000 से, तो 45,000 आ जाएगा वैल्यू क्लोजिंग बैलेंस। एंड M4 हम लोग खरीदे हैं 1,50,000 से, और उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं की है, आज ही खरीदे हैं, क्या करेंगे उसके साथ। तो पूरा का पूरा 1,50,000 से उसका वैल्यू अभी है हमारे पास। तो टोटल आ जाएगा हम लोग क्लोजिंग बैलेंस 2,80,500 रुपीज़, ठीक है, समझ रहे हैं ना। देन नेक्स्ट ईयर उसका फिर ओपनिंग बैलेंस करेंगे, तो 1/4/2021 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,500 रुपीज़। देन इस साल हम लोग क्या 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 देखते हैं, और इस साल हम लोग 1/5/2021 को M2 भी सोल्ड करते हैं। M1 बेच ही देते, अभी M2 भी बेच दिए, तो हम लोग के पास M3 और M4 रहेगा, याद रखिएगा। M2 बेच दिए हम लोग 30,000 से, तो इसका एंट्री क्या होता है, बेचने का बाय बैंक अकाउंट ऑब्वियसली। तो बट हम इसको ईयर एंड या में नहीं बेचे हैं, एक महीना यूज किए हैं। हम लोग का लास्ट बैलेंस कितना था, 85,500 था, उसके अगले ही दिन नहीं बेचे हैं, 1/5/2021 को बेचे हैं, मतलब एक महीना उसको यूज किया है। तो एक महीने का डिप्रिशिएशन तो कैलकुलेट करेंगे ना। अब बोलेंगे M1 का डिप्रिशिएशन की कैलकुलेट नहीं किए यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ईयर में बेचे थे और एक साल का निकाल चुके थे पिछले साल, तो उसका कैलकुलेशन नहीं किया। बट इसमें लास्ट ईयर के बाद एक महीना पर यूज किए हैं, देखिए लिखा हुआ है 1/4/2021 को हम लोग M2 सोल्ड किए हैं, एक महीना यूज किए हैं, तो एक महीना का डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे, देन उसको बेचेंगे, देन कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ वो देखेंगे, ठीक है। अब इसको तो बेच दिया हम लोग बाय बैंक अकाउंट 30,000 से, ठीक है। और बाय डिप्रिशिएशन निकालेंगे इसका M2 का, कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे निकालेंगे। देखिए M2 का वैल्यू कितना था, 85,500 था, ठीक है, उसका 10%, और कितना महीने से, एक महीने से, क्योंकि हम लोग बेचे 1/5/2021 को, ठीक है। तो एक महीने से 1/12, तो हम लोग का डिप्रिशिएशन आता है 713, कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन नहीं है तो 85,500 इंटू 10% इंटू 1/12, 712.5 आ रहा है, उसको राउंड फिगर करते हैं 713, ठीक है। तो M2 का भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग M2 को 30,000 में बेचे हैं और डिप्रिशिएशन उसका 713 से कैलकुलेट किया। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। देखिए M2 का हम लोग का पास वैल्यू था 85,500 रुपीज़, ठीक है, 85,500 रुपीज़ उसका वैल्यू था, और उसमें से हम लोग 713 का डिप्रिशिएशन निकाल लिए। मशीन का वैल्यू हमारे पास, हम लोग के पास था पहले, तो स्टार्टिंग में 85,500 का था, एक महीने का डिप्रिशिएशन निकाले 713 का, तो हम लोग को वैल्यू है 74,787 का, 74,787 का वैल्यूशन था, बट हम उसको बेच दिए 30,000 में, तो वैल्यूशन आ गया M2 का 54,787। तो और इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लॉस हो गया, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,787 रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अभी M1 का भी कहानी ख़त्म, M2 का कहानी ख़त्म। अब हमारे पास दो मशीन है जो कि M3 एंड M4, तो उसका डिप्रिशिएशन निकालते हैं, सिंपल ही निकालेंगे, साल भर का निकालेंगे। तो हम लोग का पिछले साल कितना था, 45,000 का M3 था बाय डिप्रिशिएशन 31 मार्च 2020 को, M3 45,000 का था, अब वैल्यू हो गया 10% उसके हिसाब से 10% 4,500, और M4
फिर 1,50,000 का था तो उसका 10% 15,000 15,000 रुपये आ जाएगा। टोटल डिप्रिसिएशन इस साल का आ जाएगा 19,500 रुपीज़। ठीक है, इसमें हम लोग ऊपर वाला डिप्रिसिएशन इसलिए इंक्लूड नहीं किए कि उसको सेल कर दिए हैं, जैसे कहानी ऊपर ही ख़त्म कर दी, अलग से डिप्रिसिएशन निकाले। और अभी हमारे पास जो मशीन से उसका डिप्रिसिएशन बस निकाल रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस उसी का होगा ना। जो मशीन हमारे पास है, जो मशीन है ही नहीं उसका क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालें, है ही नहीं, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस जान के भी क्या करेंगे। हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में क्या है क्या नहीं, जो है उसका ही निकालेंगे। M1 M2 तो रहा ही नहीं, M1 को पहले इस साल ख़त्म कर दिए, M2 को अभी ख़त्म कर दिए, और अभी हमारे पास M3 एंड M4 है जो कि 20,500 डिप्रिसिएशन है। ठीक है, और ईयर का स्टार्टिंग में हम लोग के पास 2,80,000 का 80,500 का था। अभी कितना देखते हैं, 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन M3 एंड M4। M3 का हम लोग के पास था पहले 45,000 से, और अभी डिप्रिशिएट करते 4,500 से, तो M3 का वैल्यू हम लोग के पास 40,500 से। और M4 का वैल्यूशन 1,50,000 से खरीदे थे, और अभी वैल्यूशन अभी डिप्रिशिएट किए 15,000 से, तो M4 का हो गया 1,35,000 रुपीज़। तो 40,500 1,35,000 कितना होता है, 1,75,500। इतने का अभी हम लोग के पास मशीन है। ठीक है, टोटल आ जाता है 2,80,500 रुपीज़। ठीक है, ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ईजी है। बस आप टाइमलाइन को अच्छे से बनाएंगे ना, तो उसके हिसाब से फॉलो करते हुए जाएंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। जो मशीन नया डेबिट करे, जो मशीन सेल किए उसको क्रेडिट कर दिए, और जो भी प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसको रिकॉर्ड करिए, और जो जिसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं है उसका नॉर्मल जैसे डिप्रिसिएशन अब तक निकालते हैं WDB में वैसे ही निकालेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस के साथ क्वेश्चन को एंड करेंगे। इतना ही सिंपल है, बस कुछ नहीं है। बस टाइमलाइन अच्छे से बनाइए। टाइमलाइन यहाँ पे गलत हो गया ना स्टूडेंट्स, पूरा सेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का रिफ्लेक्शन है टाइमलाइन। आप क्वेश्चन ही गलत समझेंगे तो आंसर तो गलत निकलेगा ही। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के टाइमलाइन अच्छे से बनाएंगे ना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।